गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 करेंगे आज। आपने पिछले लेक्चर में देखा था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, उसमें हमने साई की वैल्यू निकाली थी, हमने ई निकाला था, एनर्जी निकाली थी, एंड दैट इज n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। ठीक है, तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द मॉडल ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसमें पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखिए फॉर्मूला क्या था ई का, n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर, और n क्या था वहाँ क्वांटम नंबर था जिसकी वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है आगे, तो इनको बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो केवल इंटीग्रल वैल्यूज ही n की हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, और इंटीग्रल वैल्यूज का होना ही अपने आप में क्या कहलाएगा, यहाँ पे एक तरह से वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी को डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, और डिस्क्रीट वैल्यूज का एनर्जी का होना ही क्वांटाइजेशन कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, n की वैल्यूज क्या हो सकती है, इंटीग्रल हो सकती है, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी की केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही आएंगी, और आप देख सकते हैं जब n 1 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या आई, h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। n 2 के लिए क्या आई, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। 3 के लिए 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। और ऐसे ही n 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। दूसरी चीज़ आप देख पा रहे हैं कि n1 और n2 के बीच का गैप कम है, लेकिन n2 और n3 के बीच का गैप बढ़ गया। और जब n3 और n4 देखेंगे आप तो वो गैप जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब हर बार जब भी n बढ़ रहा है, गैप जो है एनर्जी लेवल्स के बीच में, यानी कि एनर्जी गैप, वो बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज एज द n इंक्रीजेज। ठीक है, तो n क्या है, क्वांटम नंबर है, और एनर्जी क्या है यहाँ पे, क्वांटाइज्ड है, और गैप जो है बार बार लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में गैप हमेशा n के बढ़ने के साथ बढ़ता रहेगा। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज रहेंगी, इन्हीं को बोलेंगे एनर्जी का क्वांटाइजेशन होना। एनर्जी कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, हेंस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एंड इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब देखिए दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर n बढ़ेगा तो सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल विल इंक्रीज। ठीक है, आप देखिए अभी अभी हमने बात करी थी, n बढ़ेगा तो सेपरेशन जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट देखिए, व्हेन a इंक्रीजेज एनर्जी डिक्रीजेज। फिर से ये फॉर्मूला देख लीजिए, E3 का देख लीजिए, a और E एनर्जी और a क्या है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, a बढ़ेगा तो E घटेगा। सो व्हेन a इंक्रीजेज एनर्जी विल डिक्रीज, एंड इफ देयर इज मोर इंक्रीज इन a वैल्यू देन एनर्जी लेवल्स में बिकम कंटिन्यूअस। क्योंकि देखिए a बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और E बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा, तो सेपरेशन जो लेवल्स का था वो बहुत कम होता चला जाएगा। मतलब वो हो सकता है आसपास ही दिखे हम एनर्जी लेवल, और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। वो अभी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फोर्थ रिजल्ट क्या है, व्हेन n इज इक्वल टू 1। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। अगर n 1 है, ठीक है, पहला लेवल, तो 1 को पुट करते ही एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। इसको मिनिमम एनर्जी या जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत आता है पेपर में, आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है, व्हाट इज जीरो पॉइंट एनर्जी। या जो पहले हमने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, जो हमने अभी अभी डायग्राम किया था ना, ठीक है, एक वो इम्पोर्टेंट था, और ये फोर्थ रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर पार्टिकल फ्री है तो क्या होगा, तो देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन इन दैट केस। एंड इफ देयर इज नो बाउंड्री कंडीशन देन व्हाट विल हैपन, एनर्जी लेवल्स बिकम कंटिन्यूअस एंड एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड। ठीक है, कोई बाउंड्री कंडीशन ही नहीं है तो क्या होएगा, एनर्जी लेवल्स दोबारा से क्या हम बोलेंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, एनर्जी की क्वांटाइजेशन की कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वॉल्स को हटा दिया जाए तो भी क्या होगा, तो भी आप बोलेंगे एनर्जी लेवल्स बिकम्स कंटिन्यूअस।
तो ये रिजल्ट्स थे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पोटेंशियल वेल या वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, इन्होंने पूछा ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ही क्या हुआ, n कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है n²h²/8m²। तो n की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, h की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है ना। ठीक है, और नीचे 8 है, m आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ इंटू a की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जूल में एनर्जी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताओ, तो बस आपको इसको जो एनर्जी निकली है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जूल में आ जाएगी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है आप किलो जूल में बताइए, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो भी है कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।